अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपको मैंने बता दिया था, पोस्ट लगाई थी मैंने बच्ची की मेरी की आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज तीसरा दिन है उसकी तबीयत ख़राब है, तो वीडियो इसलिए कुकिंग वाली मेरी कोई नहीं आ सकी। ये थोड़े बहुत क्लिप्स थे जो मैंने अपने पास सेव कर रखे थे, तो मैं कहा चलें आपके साथ इन्हीं को शेयर कर देती हूँ और आपके साथ कुछ बातें भी कर लेते हैं। ये छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो है मेरी, आप लोग लाजमन इसे फुल बात कीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप जान सकते हैं कि जब एक बच्चा बीमार होता है तो घर में कितनी मुश्किलात आ जाती हैं, माँ को कितनी मुश्किल से मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मेरी छोटी बेटी है उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और फुल नाइट उसे बुखार रह गया था, अगला डे भी उसे फुल बुखार रहा था। तो फिर जब मैं इसे डॉक्टर के पास लेके गई हूँ तो वहाँ पे ये हमारा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का, ये बच्चों का चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे जो है मैंने बच्ची को ले जाके चेक करवाना था, तो शाम को जो है बहुत तेज़ बुखार की वजह से जो है मैं रात को इसको लेके गई थी बच्ची को चेक करवाने के लिए। तो 102, 103 इस तरीके से बच्ची को मेरी का बुखार चढ़ा हुआ है। 103 से उतर के 102 पे आता है और 102 से नीचे नहीं जाता। हद मारेंगे 101 पे आ जाएगा, लेकिन नहीं, दवाई भी पिला रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन नहीं। खुद ही मंगा के मैंने इसे ऑगमेंटन का सिरप दिया, तो वो सिरप दे के भी यानी कि शाम को भी इसका बुखार नहीं उतर रहा था। खैर फिर घर में तो बंदा ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, सो मैं बच्ची को लेके चली गई थी हॉस्पिटल, वहाँ से चेकअप करा के आई थी। तो फिर चेकअप कराने के बाद भी फुल नाइट यानी कि उसने कहा था कि हो सकता है कि आज रात भी इसको तेज़ ही बुखार है, लेकिन अगर कल सुबह को भी इसको बुखार रहता है तो आपने जो है इसको मलेरिया का सिरप दे देना है, क्योंकि इसका है गला ख़राब बहुत ज़्यादा, इसको टॉन्सिस हो गए थे। इन्होंने पापड़ खाए थे मसाले वाले, ज़रा ना मना करने के बावजूद मेरे बच्चे कहाँ रुकते हैं, बस वही बच्ची के ज़िम्मे लग गए थे। तो यहाँ पे जो है इसका ट्रीटमेंट मैं करवा रही थी, तो रात को जो है ऑगमेंटन का सिरप, शुक्र है मैंने इसको मंगा के दे दिया था। डॉक्टर ने भी वही सिरप यानी कि कहा कि ऑगमेंटन का सिरप भी इसको पिलाएं और साथ में जो है बुखार के लिए ब्रूफीन दें, और अगर इसका बुखार नहीं उतरता कल तक तो आप इसको मलेरिया का सिरप भी दे दीजिएगा। तो बस छोटे से ये मेरी, आपको पता है कि बरसात का मौसम है और सैलाब हर जगह आए हुए हैं, तो इन जो मौसम हबस वाली होती है ना, इस मौसम के अंदर जो प्याज होता है ना बहुत ही तेज़, और आंखों में इस कदर पानी आता है उस प्याज की वजह से कि काटना ही दुश्वार हो जाता है। तो मैंने ये क्लिप जो है सेव कर रखा था अपने पास कि मैं आपके साथ जो है मज़ीद अच्छे कोई टिप्स शेयर करूँगी, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि मैंने कहा कि चलें आपके साथ ये एक तो शेयर करूँ, बाकी भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। रूटीन वाइज अपनी वीडियो बनाऊँगी, लेकिन अच्छे अप एंड डाउन आता रहता है, तो आप लोग जो है मेरा साथ ना छोड़िएगा, वीडियो को मेरी कंप्लीट बात कीजिएगा। आप लोग की सपोर्ट की इस टाइम मुझे बेहद ज़रूरत है। तो प्याज को देखे मैंने पानी में जो है डिबो कर ही काटा है, और यहाँ पे मैंने जो ठंडा पानी था ना उसमें प्याज भिगो के रखी थी। आप लोग भी प्याज को ठंडे पानी में भिगो के जब उसे छीलेंगे और उसे पानी में ही भिगो के रखेंगे ठंडे, तो उसकी वजह से आपकी आंखों में ज़रा एक आंसू भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे ज़बरदस्त सा मैंने प्याज को देखें जब मैंने डिप करके पानी में काटा है ना, तो छोटी बच्ची है वो मुझे प्याज नहीं काटने देती थी कि मम्मा यहाँ से जाओ, आप मेरी आंखों में ना आंसू आ जाएंगे। वो पहले ही जाके आंखों पे चश्मा लगा लेती थी या बचकाना अपनी हरकतें शुरू कर देती थी। खैर अब मैंने जब इस तरह प्याज काटा तो वो हैरान रह गई कि ये क्या मम्मा, आप चश्मा भी नहीं लगाने दिया भैया, आज तो मैं मेरी आंखों से आंसू ही नहीं आया। तो यहाँ पे उसके पापा लेकर आए थे सेब देखें आप, तो ये 1 किलो के 2 सेब थे, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आधा किलो का तकरीबन ये एक सेब है। मैं तो देख के हैरान रह गई थी, मैं कह रही थी ये क्या, इस तरह के सेब भी आते हैं इतने बड़े बड़े। तो खैर आप लोग देखेंगे इतने बड़े सेब जो भी आ जाते हैं जब बच्चे खाने को मांगे, तो इतना बड़ा आधा किलो तो बच्चा नहीं खाएगा ना। तो इस हिसाब से मैं कही थी कि सेब छोटे ही आए तो अच्छी बात है, इतने बड़े बड़े सेब भी मार्केट में आने लगे तो मेरे ख्याल से तो आधा फ्रूट तो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि जब हम सेब काटते हैं तो वो रखा नहीं जाता, काला पड़ जाता है। तो बस ये 2 सेब थे जो वो लेकर आए थे, और ये तकरीबन 1 किलो सेब था, जो कि आप देख सकते हैं एक सेब की जो वज़न है वो तकरीबन आधा किलो है। क्या आप लोगों के यहाँ भी इस तरह के सेब मिलते हैं? मैंने तो फ़र्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि मेरे घर में ये फ़र्स्ट टाइम आया है, वरना हम इतने बड़े सेब लेते नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे से हमारे जो ये है बजरीज़, उनके बच्चे हैं। आप देखें कितने क्यूट है, कितना सा ये प्यारा सा बच्चा है। ये मेरी बेटी जो है ये उसके साथ खेल रही थी, उनको निकाल लाती थी और इस तरह से उनके साथ खेला करती थी, और आप देखें कितने क्यूट लगते हैं। मैंने घर में यानी कि बजीज़ भी रखे हुए हैं, और साथ में जो है इनके पापा को शौक़ है तो वो लेकर आ गए थे कॉकटेल, और हमारे पास जो था लव बर्ड भी था।
तो बहुत सारे परिंदे हैं जो घर में रखे हुए हैं बच्चों के लिए, तो इनसे बरकत भी रहती है घर में। अल्लाह ताला जब देखें कि हम कोई तकलीफ़ें या कुछ आती हैं तो बाहर जाके परिंदों को अक्सर लोग दाना शाना डालते हैं, तो हम घर में ही इनको जो है दाना शाना उनकी खिलाते हैं। और माशाल्लाह से इनकी खुराक का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, सर्दी गर्मी का इनका ख्याल रखना पड़ता है। अपने बच्चों की तरीके से ये पलते हैं। जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब कोई हमसे कहता है ना कि हमें एक दे दो, तो ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई जिगर का टुकड़ा मांग रहा है, क्योंकि सब हमें एक से लग रहे होते हैं। दिल नहीं कर रहा होता कि हम किसी को कोई उठा के दें, क्योंकि खुद घर के पले हुए ना। आप देखिए इतने लाड इतने प्यार से जब कोई परिंदा पालता है तो वाकई किसी को देने को दिल नहीं कर रहा होता। बिल्कुल अपनी औलाद वाला प्यार है हमारा इनके साथ। सर्दी गर्मी बाज़ ऐसे कभी कभी बीमार हो जाते हैं, तो मेरे 4-5 जो हैं वो भी मरे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बाकी जो है अभी सेव हैं। ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्यूट से परिंदे जो हैं हमारे लिए मतलब कि हमारे लिए दुआ करते हैं। इनकी दुआ बिल्कुल खालिस होती है हमसे। हम जब भी बस घर के अंदर कोई मुसीबत आने वाली होती है ना, आप लोग जान सकते हैं कि जो परिंदे और जानवर होते हैं वो अपने मालिक की हर परेशानी और तकलीफ़ को अपने ऊपर लेते हैं। बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर मुश्किल हर आफात से सबको महफूज रखे, हासिदों के हसद से महफूज रखे अल्लाह ताला। आप लोग भी अपने घरों में कोई ना कोई परिंदा लाजमन पालें। आपको पता है कि परिंदे घर में रखने से बरकत आती है, और बरकत इस तरह की होती है कि अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है और गैब के ज़रिए से आप लोगों की मुश्किलात आसान होती है। परिंदा आपकी हर बीमारी के लिए दुआएँ करता है। इस बात को तो मैं कहती हूँ कि कोई भी मज़हब होगा वो इस बात को लाजमन मानता है, क्योंकि परिंदे जो हैं वो दुआ किया करते हैं। 1 साल पहले जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था, तब मैंने ये फ़र्स्ट टाइम यानी कि ये परिंदे लेकर आई थी, और यानी कि बजीज़ लेके आई थी, और साथ में बाद में लव बर्ड जो था वो मैंने बाद में लिया था। तो ये जब मैं लेके आई थी मैंने तकरीबन लिए थे 6 जोड़े थे जो मैंने लिए थे। अब अल्लाह का शुक्र है, देखें आप माशाल्लाह से किस तरीके से पिंजरा जो है फुल हुआ है, और ये तकरीबन बहुत सारे अंडे देते हैं। और जो है इनके पेयर जो हैं बने हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त इनके बच्चे होते हैं, बहुत प्यारे क्यूट। अब देखें पहले मैं लेके आई थी सिर्फ बजरी के कलर के थे, ब्लू थे, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं नीले रंग के थे। लेकिन अब जब इनकी नई ब्रीड आ रही है ना, जो इनकी नई ब्रीड आती है वो इतने क्यूट से कलर निकल रहे हैं, रेम्बो टाइप के कलर्स आते हैं। देखिए कितने खूबसूरत, कितने क्यूट से ये बच्चे हैं, इतने खूबसूरत बच्चे। मैंने इनकी वीडियो भी डाली थी, आपको याद होगा, आप लोगों ने देखी होगी मेरे चैनल पे। ये बहुत ही क्यूट है, इतने प्यारे लगते हैं ना। बहुत ही जब बच्चे होते हैं ना ये तभी तक पकड़े जा सकते हैं, बाद में जो है ना ये काबू नहीं आते। ये अभी जैसे आप देख रहे थे ना, अभी इतना बड़ा बच्चा भी यानी कि हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि अभी इसी तरीके से फुल तरीके से ना उड़ना नहीं आता। लेकिन कुछ बच्चे तेज़ होते हैं, वो बहुत तेज़ी से उड़ते हैं। तो बस रात का टाइम है, देखें किस तरीके से ये पुरसकून सो जाते हैं। मगरिब की अज़ानें जैसे होती हैं ये सो जाते हैं इसी तरीके से दाना शाना खा के। मगरिब के बाद ये दाना नहीं खाते। तो यहाँ पे जैसे असर मगरिब का टाइम होता है तो मैंने दाना डाल देती हूँ और ये पेट भर के खा लेते हैं। अल्लाह ताला बस इनके तो फ़ैल जो है हमारी हर मुश्किलात को जो है हल कर दे। अल्लाह ताला जो है बीमारियों को हमारे घरों से दूर रखे। और मेरी छोटी सी मासूम सी क्यूट सी जो बेटी है जिसकी तबीयत ख़राब हुई है, अल्लाह ताला उसकी तबीयत भी ठीक कर दे, ताकि मैं आपके साथ मज़ेदार सी कोई अच्छी सी रेसिपी भी शेयर कर सकूं। क्योंकि रेसिपी बनाने में भी टाइम लगता है और एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में भी। आप सब समझ सकते हैं क्योंकि आप सब वीडियोज़ वगैरह पे वर्क कर रहे हैं, तो मेरी मुश्किल को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसीलिए काइंडली ये छोटी सी जो मेरी वीडियो है आप लोगों ने इसको फुल वॉच कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को जो है मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी। बारिश होती है तो हमें इनका बड़ा ख्याल करना पड़ता है, बारिश से भी इनको बड़ा महफूज करना पड़ता है। और आपको पता है बरसात के दिन थे जब कब बाहर जाते थे ना तो बड़ी फ़िक्र लगी होती थी पीछे बारिश ना हो जाए, क्योंकि हमें इन्हें संभालना पड़ता है, इनकी जगह चेंज करनी पड़ती है, इनको शॉपर वगैरह से रैप करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा यानी कि इनकी केयर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंसान ही नहीं जानवर भी इंसान के साथ मुखलिस हो सकता है अगर आप उसकी केयर करें। तो मुझे 100% यकीन है ये परिंदे जिनका मैं इतना ख्याल करती हूँ और मेरी बेटी इतना ख्याल करती है, इसके पापा इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, तो ये लाजमन हमारे हक़ में भी कुछ ना कुछ दुआएं करते होंगे और हमारे पास बुरी आफात आने से ये रोक लेते हैं। और 100% मैं इस बात की गवाह हूँ कि हमारे पे एक जो मेरे हस्बैंड का ब्रेन हेमरेज हुआ था, बुरा वक्त आया था, तो अल्लाह ताला ने उसको भी हम पे से टाल दिया था। सिर्फ इन परिंदों की ही मैं कहती हूँ कि दुआएं जो हैं वो रंग लेके आती हैं, हमारे अच्छे अमाल हमारे आगे आ जाते हैं कि हमारे से बड़ी बड़ी मुश्किलें जो है टल जाती हैं। बस अल्लाह ताला जो है मेरी छोटी सी बिटिया को भी बिल्कुल ठीक कर दे। आप सबकी दुआओं का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त, वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक यू, सपोर्ट करने का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।